क्वेश्चन कह रहा है 18 नंबर कि यदि त्रिभुज का एक कोण शेष दो कोणों के योग के बराबर है तो आपको क्या दिखाना है कि तो सिद्ध करना है कि त्रिभुज जो है समकोण त्रिभुज होगा। ठीक है, तो हम लोग मान लेते हैं कि माना ए बी सी एक त्रिभुज है, एक त्रिभुज है। इसमें क्या मान लेते हैं कि उसका एक कोण जो है ना शेष दो कोणों के योग के बराबर है। हम मान लेते हैं एंगल ए जो है ना एंगल बी प्लस एंगल सी के योग के बराबर है, यानी कि कुछ इस तरह से एक त्रिभुज आप मान लेते हैं। ठीक है, इस तरह से कोई एक त्रिभुज ले लेते हैं, इसका नाम देते हैं ए, इसका नाम देते हैं बी और इसका नाम देते हैं सी, यानी कि एंगल ए जो है ना हमारे पास ये इसके बराबर है। तो सिद्ध करना है सिद्ध करना है क्या कि ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है। त्रिभुज ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज होने के लिए क्या होना चाहिए, तो समकोण त्रिभुज होने के लिए त्रिभुज के कम से कम है ना, त्रिभुज का एक कोण 90 होना चाहिए ना, कम से कम क्या एक कोण 90 होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए इसका प्रमाण देखते हैं। तो आपको पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है ना, तो यहाँ लिख दीजिए एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर 180 डिग्री। यहाँ किस तरह लिखेंगे, तो लिखेंगे त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है। समझ गए, तो चलिए त्रिभुज के तीनों कोणों का 180 डिग्री होता है। अब एंगल बी प्लस सी किसके बराबर है, ए के बराबर। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि बी और सी को हटा के एंगल ए नहीं लिख सकते हैं, और बराबर में 180 डिग्री, ये दोनों मिलकर हो जाएगा 2 एंगल ए बराबर 180 डिग्री, यानी कि एंगल ए बराबर आ जाएगा 180/2। यहाँ करके 90 आ गया, तो जब एक कोण 90 डिग्री का आ गया इसलिए समकोण त्रिभुज हो जाएगा ना, इसलिए त्रिभुज ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है। यहाँ लिख सकते हैं समकोण त्रिभुज है। समझ गए, चलिए यहाँ से आपको ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। क्वेश्चन